कटनी एक ऐसा ज़िला है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा काटती है। 20 साल से सरकार है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा एक भी विकास का काम जिसको हम मील का पत्थर कहें कटनी के विकास के लिए, अभी 3 विधायक हैं, एक भी कभी मंत्री नहीं बनाया गया। सांसद है बीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रमुख नेता है। अंतिम समय उनकी लोकसभा का चल रहा है, एक भी उल्लेखनीय कार्य उनके खाते में नहीं जाता है। आदरणीय महापौर जो निर्दलीय जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। जब वो सम्मिलित हुई तो क्या कटनी को मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भी कटनी की जनता को नहीं दिखता है। 50% कमीशन की नगर निगम चल रही है, 50% कमीशन का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 50% की कमीशन का तंत्र चल रहा है। और ये तथ्यों से है, तर्कों से है, ये कागजों से, आंकड़ों से। आप देखो कि शिवराज जी एक योजना लेके आ रहे हैं। उन्होंने, आप लोगों को ध्यान है नहीं है मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले विधायक दल की मीटिंग में एक वाकया अखबारों में सुर्खियों में भोपाल के आया था कि तुम लोग अपने अपने विधानसभा पे ध्यान दो, विधायकों को कहा गया था। मेरी तर्कश में कई तीर है जो चुनाव तक मैं छोड़ूंगा। उनकी तर्कश में एक तीर है, जिस योजना को थोड़े दिन में वो लॉन्च करने वाले हैं, वो योजना है लुटाओ जिताओ योजना। लुटाओ जिताओ योजना 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 28,000 करोड़ रुपया ब्याज और देनदारियां हर साल होती है। शिवराज जी के शासनकाल में रिजर्व बैंक का पैसा न दे पाने के कारण बम्बई की एक जमीन मध्य प्रदेश शासन की 10,000 करोड़ की 3,000 करोड़ में जब्ती हो गई। जब्ती, पहली सरकार है मेरी जिसने अपनी जमीन जब्ती करवा ली। लोग विधानसभा के प्रश्न के उत्तर के आधार पर ये आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर शिवराज जी लुटाओ जिताओ योजना की ओर तत्पर है। 20 साल में उनको कभी बहनों की याद नहीं आई, 20 साल में उनको कभी कर्मचारियों की याद नहीं आई, 20 साल में कभी उनको रोजगार को लेके भाषण के अलावा कोई एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं उठाया। और अब रोज 27 कार्यक्रम उन्होंने अभी किए हैं लाडली बहना योजना के। एक कार्यक्रम में 8 करोड़ रुपया खर्च होता है, बहनों को लाने का, बहनों को ले जाने का, बहनों को खाना खिलाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, टेंट का, माइक का। जिस माइक से वो आज तक कभी इससे पहले राजनीतिक लोगों के मंच ऐसे बनते हुए देखे आपने? जैसे कोई शो करना है, मंच बनेगा, मंच के आगे रैंप बनेगा, रैंप के साइड में 2 रैंप और बनेंगे, और जिसपे शिवराज जी माइक से लेके दौड़ेंगे। उस माइक का खर्चा क्या समझते हैं कटनी के वासियों, प्रदेश के वासियों? उस माइक का खर्चा है एक टेंट का 2 करोड़ रुपया, खाने का खर्चा है 1 करोड़ रुपया, ले जाने लाने का खर्चा है 2 करोड़ रुपया, और अन्य खर्चे विज्ञापन के, पोस्टर के और 3 करोड़ रुपया। 8 करोड़ रुपए का लगभग एक आयोजन करते हैं। ये योजना में वही योजना का एक भाव है, कौन सा? लुटाओ जिताओ योजना। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का वो परिवार का साथी जो भविष्य में प्रदेश को संवारेगा, राजनीतिक रूप से नहीं, प्रशासनिक रूप से, एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना योगदान देगा। उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप पे 53 हजार रुपए का कर्जा है, आपके बच्चों पे है। आपके यहाँ कोई नया ये साथी, इसने शादी की होगी और नया बच्चा होने वाला है या करेगा तब होगा, उस पर भी 53,000 रुपए का कर्जा होगा। जो बुजुर्ग आज मर रहा उस पर भी होगा। ये ऐसा प्रदेश जो कंगाल प्रदेश है, बदहाल प्रदेश है, जिसमें सिर्फ झूठी घोषणाओं का एक अंबार है और 50% का कमीशन की सरकार है। इससे कटनी भी नहीं बचाओ। कटनी में एक ब्रिज गिर जाता है, कैसे गिर जाता है, कैसे ढह जाता है? ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये चोरी नहीं है तो क्या है? लूट नहीं है तो क्या है? बीडी शर्मा यहाँ से सांसद है। उस ब्रिज गिरने में किसको दोषी ठहराया गया? किस पर एफआईआर हुई? किसको एफआईआर भी हुई हो तो किसको गिरफ्तार किया गया? ये सब लूट की बंदरवाट में सबका हिस्सा है।
मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जैसा मैंने कहा कि बदहाल प्रदेश बनाया, कर्जदार प्रदेश बनाया, बेरोजगार प्रदेश बनाया, अलोकतांत्रिक लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला, लोकतंत्र की हत्या करने वाला प्रदेश बनाया। अब समय आ गया है कि इनको घर भेजने का। जनता त्राही त्राही कर रही है, पत्रकार भी कहने लगे हैं कि भैया आप एकजुट रहना, इनको बदलना है हमें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ से भी आवाज़ जहाँ जाता हूँ वहाँ यही आती है कि भाई साहब कांग्रेस को एकजुट रखना है और न्याय करना है, टिकट अच्छे देना है, कांग्रेस आपको, जनता आपको चुनाव जिताएगी। यानी लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का ये जमीन का प्रहरी भी, ये योद्धा भी जो रोज काम करता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो भी चाहता है कि सरकार बदले। टोटल 3 घंटे चली, 3 घंटे विधानसभा चली। लोकतंत्र बचेगा कैसे? बातें कैसे होगी? आपकी बातें कैसे होगी? शिवराज जी, इस साल पूरे में जब जब भी विधानसभा लगी, हर बार कभी भी पूरी वो विधानसभा जब से वो मुख्यमंत्री बने चलाते ही नहीं है, क्योंकि सवाल जवाब का सामना नहीं कर सकते। उनके भी विधायकों के जो सवाल होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। तो साथियों, ऐसा प्रदेश है जिसमें एक लूट की सरकार है, कमीशन की सरकार है, कर्जदार प्रदेश बनाने वाली सरकार है, बेरोजगार प्रदेश बनाने वाली सरकार है, किसानों पर जुल्म और अत्याचार में नंबर 1 हमारी सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखो कि आदिवासियों को लेकर किस तरीके के कृत्य पूरे प्रदेश में जग जाहिर है, जिसने पूरे प्रदेश का चेहरा शर्म से शर्मसार कर दिया है। आप कटनी की घटना देखो, आप सिवनी की घटना देखो, आप मंदसौर की पिपलिया मंडी की घटना देखो, आप अलग अलग जिलों में लगातार मॉब लिंचिंग की बात हो। इससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज जी को कहा, उनके आंकड़ों ने कहा कि शिवराज आप ऐसी सरकार चला रहे हो जिसमें सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ बलात्कार होता है देश में। शिवराज जी आप ऐसी, नरेंद्र मोदी शिवराज जी को कह रहे हैं कि शिवराज आप ऐसी सरकार चला रहे हो जिसमें अपहरण आदिवासी बेटियों का सबसे ज़्यादा होता है। नरेंद्र मोदी जी की एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार और अनाचार हमारे प्रदेश के आदिवासी भाइयों पे होते हैं। और शिवराज जी मौन रहते हैं, झूठ बोलते हैं, इवेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, बरगलाते हैं, लालच देते हैं और चुनाव जीत के फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिर भी कमी रह जाए तो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंडी लगाते हैं, उनकी बोली लगवाते हैं। पहले एक युग था, हम पढ़ते थे, लिखते थे, सुनते थे कि गुलामों का युग था जिसमें इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। उससे बदतर स्थिति जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद के गुलाम बनाने का युग अगर कोई लाया तो वो शिवराज सिंह चौहान लेके आए। साथियों, स्थिति क्या है आदिवासियों की? आदिवासियों की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में 18 साल लगातार इतना लंबा शासन करने के बाद भी आदिवासियों के खिलाफ लगभग 3406 मामले अत्याचार, अनाचार, पीड़ित, अलग अलग तरह की यातनाओं के हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का ये आंकड़ा देश में सबसे ज़्यादा है। आप देखो कि शिवराज जी की इसी सरकार में जमीनों के जो पट्टे, देश की सरकार ने भूमि अधिकार कानून के अंतर्गत, वन भूमि अधिकार कानून के अंतर्गत लगभग 6,27,583 पट्टे धारक यहाँ बनने थे, चिन्हित हुए थे। आवंटन हुआ 3,22,699, मतलब 50% वन के भूमि पट्टों के अधिकार आदिवासियों को मिले। आदिवासी सरकार है, आदिवासियों का प्रदेश है। और ये सरकार उनके साथ कितना अन्याय करती है कि लगभग 20,407 आदिवासी गाँव में से 11,000 आदिवासी गाँव में शुद्ध पेय नहीं है। शिवपुर, जहाँ पर चीते आए थे, शिवपुरी उसी संभाग में, ग्वालियर चंबल में, उनके लिए साफ पानी की व्यवस्था के लिए अरबों रुपया खर्च हुआ। पर वहाँ रहने वाला आदिवासी जो गांव में रहता है उसके पास न बिजली है न पानी है। 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से पानी लाता है। ये 20 साल की हमारी सरकार का जो नज़रिया है वो इस तरीके का है। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि अलग अलग दस्तावेज से उसकी ज़मीन 0.55 हेक्टेयर बेच दी गई। फिर वो इसके लिए पीड़ित दर बदर भटकता रहा, अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, पर न्याय नहीं मिला।
ये एक उदाहरण है कि 92,000 एकड़ जमीन कैसे बेच दी इन्होंने आदिवासियों। अब इससे आगे बढ़कर लगभग 500 करोड़ रुपए की कटनी और जबलपुर में 500 करोड़ रुपए, और वो भी गाइडलाइंस है, बाजार भाव वो अलग है, इन आदिवासियों की छीन ली गई। और जिसमें पूरा तंत्र लगा था, पूरा तंत्र लगा था। पूरा तंत्र में 4 अधिकारियों, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, उनके खिलाफ लोकायुक्त हुआ। वो सारे आज भी कहीं न कहीं पदस्थ है। शिवराज जी ने उनके खिलाफ अनुमति नहीं दी लोकायुक्त चलाने की। क्यों? क्या कारण है? अगर आप आदिवासी के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, 4 आईएएस अफसर जिन्होंने इस पूरे जबलपुर के संभाग के घोलमाल में अभियुक्त पाए गए, मेरे पास उनके नाम भी है। मैं मानता हूं उन चारों पर शिवराज सरकार क्यों मेहरबान है, आज तक समझ में नहीं आया। मैं आप देखो जो एफआईआर हुई उसमें दीपक सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बसंत कुर्रे, एमपी पटेल, ये 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने पूरे षड्यंत्र में जमीनें बिकवाई थी आदिवासियों की। चारों अफसरों पर 2006 से 11 के बीच जबलपुर जिले में कलेक्टर के पद पर थे, अलग अलग। इसमें आप देखो कि प्रदेश में जुल्म तो होते ही हैं, सितम तो होते ही हैं, पर कटनी विजय राघोगढ़ विधानसभा का जीवित आदिवासी रतिया कोल, जिसको मृत घोषित कर दिया, स्थानीय विधायक ने भी वो मुद्दा उठाया था। उनको भावना ये है कि उनका विधायक भी न्याय नहीं दिला पा रहा है। ये हालात है इस मध्य प्रदेश की सरकार के, न्याय के, कानून के, संविधान के। 1.5 साल आपका कार्यकाल रहा, पिछले 10-15 साल से आप लोग व्यापम घोटाला और डंपर घोटाला चिल्ला रहे थे। 1.5 साल में इस पर कोई कार्रवाई आप लोगों ने क्यों नहीं की? ऐसा है कि 15 साल की सरकार है, 15 साल की सरकार को वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्हीं की एक गुत्थी थी, उसको समझना और उसको पहले सही करना, एक नेटवर्क बनाना जिससे कि शासन अच्छा दे सके, प्रशासन अच्छा चला सके। 15 महीने की लिमिट का प्रोग्राम होता है, समय होता है, उसमें हम बदला लेने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, आते से मार काट बचा दो। हमने न्याय के लिए सरकार बनाई थी। हम जिस पटरी पे आते जब भी तो लोग, जो करप्ट लोग थे वो एकदम तड़प गए कि अब चालू होने वाला है डंडा। तो ये कृत्य बना जिसने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र का कर दिया, विधायक खरीद फरोख्त। 50 खोखे, आपने सुना था 50 खोखे कितना होता है? ये पूरा कमरा भरा जाए और उसके बाद भी ये सामने भी रखना पड़े और फिर भी 3 टोपले आपको लेके बाहर जाना पड़ेंगे नोट 500 की गड्डी पे। इतने पैसे बांटे भाई, कल्पना तो करो ये आए कहाँ से? नरेंद्र मोदी ईमानदार नेता, अलग तरह का देश बनाएंगे, डिफरेंट पार्टी, ये कहाँ गया साहब? ऐसी थी डिफरेंट पार्टी जिसने विधायकों की मंडी लगा दी। ऐसी थी डिफरेंट पार्टी जो वोट की कीमत को घटा रहा है। आप वोट देते हो मुझे और वो जाता है बीजेपी को। क्या ऐसी पार्टी, ऐसा अलग से लोकतंत्र चाहता था? तो ये तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा और हमको भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस क्या कोई नहीं, मैं मानता हूँ